राजा जो बलि हैं वो हिरण्याकश्यप के पड़पोते लगते हैं और प्रहलाद के पोते हैं, अर्थात भक्त प्रहलाद था राजा बलि का दादा लगता था। और विरोचत राजा के पुत्र थे राजा बलि। जब राजा बलि को राज्य तिलक हुआ तो शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि राजा बलि, आपका इतना बड़ा प्रताप है, इतना बड़ा साम्राज्य है, क्यों ना तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो ताकि सभी जगह तुम्हारा राज्य स्थापित हो जाए। अब तो राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, इंद्र के सिंहासन को भी जीत लिया, इंद्रलोक को भी जीत लिया, स्वर्ग लोक को भी जीत लिया। पृथ्वी लोक पर तो राज्य था ही राजा बलि का। अब तो मेरी माताओं, सभी देवता लोग बड़े दुखी हुए, और जब दुखी हुए तो देवताओं की माता थी अदिति, माता अदिति बड़ी उदास बैठी थी। कश्यप ऋषि ने पूछा, देवी क्या बात है, कैसा आज मन ऐसे उदास कैसा हो रहा है, क्या बात है, क्या कारण है देवी? भला आप तो देवताओं की माता हो, हमारे यहाँ तो किसी चीज की कमी है ही नहीं, लेकिन आपकी उदासी का कारण क्या है? अब भला ये बताओ, किसी के बेटे यदि दुखी हो जाए, दर दर की ठोकरें खाने लगे, उस माता को कहीं चैन मिल सकता है? देवताओं की माता थी अदिति, और देवताओं पर विजय प्राप्त करनी थी राजा बलि ने। जब देवता लोगों को माता अदिति ने दुखी देखा ना, तो अब तो माँ का हृदय तो बड़ा दयालु होता है, बहुत करना होती है माँ के अंदर। पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इस कली काल में तो सब कुछ उल्टा हो गया। चार चार बेटों को एक माँ पाल देती है, लेकिन उस माँ का पेट वो चार बेटे नहीं भर सकते। और यदि भरने की कोशिश भी करे ना, तो आजकल की जो बहू बन के घर में आ रही है ना, बड़ी हालत खराब कर दी है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि किसी दिन ये समय तुम्हारा भी आने वाला है। इस देश का दुर्भाग्य समझता हूं,
जो आज अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, अच्छी बात है क्या? इस भारतवर्ष में आज वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं और अपने बूढ़े माँ बापों को लोग वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। और यदि घर में रख भी लिया ना, तो एक ही घर में ऐसे रह रहे हैं जैसे भारत और पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो काले मुंड की है ना, वो उस अपने पति को माँ के पास जाने ही नहीं देती है। हंसने की बात नहीं है, बात सत्य कह रहा हूं। एक समय की सत्य घटना है। एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ थी, ये सत्य घटना है। अब वो बूढ़ी माँ के एक बेटा था और बेटा बहुत बड़ा पढ़ा लिखा करके मजदूरी करके उसने बड़ा अधिकारी बना दिया। बेटा विदेश में रहने लग गया। कुछ समय हुआ, बेटे ने वहीं पर शादी कर ली, माँ बाप को पता भी नहीं चलने दिया। ये सारे संस्कारों की बात होती है। मोबाइल थमा देते हो ना अपने बच्चों के हाथ में, अच्छी बात नहीं है। समय व्यतीत होने लगा। एक दिन ऐसा आ गया कि उसका पिताजी परलोक को सुधार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बेटे को फोन किया कि बेटा तेरे पिताजी का देहांत हो गया है, तुम आ जाओ ना। बेटे ने फोन पे कहा कि माँ, मुझे पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे और इस टाइम मेरी ड्यूटी भी कहीं ऐसी ही जगह पे लगा रखी है कि मैं नहीं आ सकता। माँ भला करती तो क्या करती। कहा बेटा ये आखिरी समय है, तेरे पिताजी तड़प तड़प कर मर गए, बेटे को बुला दो, बेटे को बुला दो, लेकिन तुम नहीं आए। अरे बेटा आज अग्नि देने तो आ जाओ अपने पिताजी को। गांव वालों ने भी उस बेटे को काफी समझाया, लेकिन वो नहीं आया। समय व्यतीत होता गया। काफी दिन बाद बेटा अपने गांव में आता है। बूढ़ी माँ हो गई और कहा माँ, अब आप अकेली इस गांव में क्या करोगी, क्यों ना तुम भी हमारे साथ शहर में चलो। अब माँ बेचारी करे तो करे क्या, हाथों से भोजन नहीं बने, आंखों से दिखाई ना दे, पैरों से चला नहीं जाता है। ना चाहते हुए भी अपने बेटे के साथ चल पड़ी। अब तो मेरी माँ जब शहर में आई ना, तो उसका दम घुटने लगा। छोटे छोटे घर होते हैं, वहीं खा लो वहीं सो लो। गांव में बड़े बड़े घर हैं, एक दूसरे के पास बैठ भी जाते हैं। पेड़ होते हैं, चौपाल होती है, वहां बैठ गए, इधर बैठ गए, उधर बैठ गए। शहर में क्या है, अपने गेट लगाओ और पड़े रहो घर के अंदर। उस बेचारी का मन नहीं लगता था, लेकिन उसको तो समय व्यतीत करना था। वो बेचारी करे तो करे क्या। कहा बेटा हमारा मन तो लगता नहीं यहाँ पर, क्या करें। अब तो बेचारी इतनी बूढ़ी हो गई,
कि उसका कफ आने लगा, बीमार रहने लगी। उसकी पुत्रवधू जो थी अपने पति से कहने लगी इसको वृद्धाश्रम छोड़ आओ, यहाँ ये गंदगी करती है, हमारे बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल के लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगता। वो बेटा भी बेचारा मुसीबत में फंस गया, क्या करे। एक उनके बेटा था 8-10 वर्ष का होगा। अच्छा, जो पोते होते हैं ना, दादियों का बड़ा प्यार होता है अपने पोते पर। ये बात अलग है कि बहू दादी के पास जाने दे या ना जाने दे, लेकिन प्रेम होता है। अब तो मेरी माताओं, वो पोता जो था सारी बातों को सुनता था, लेकिन छोटा सा था, कहता तो क्या कह सकता है अपनी माँ को। एक दिन ये हुआ कि कहीं से निमंत्रण आया हुआ था, कोई बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। शाम के समय में तैयारियां कर रहे थे जाने की, और सारे तीनों प्राणी तैयार हो गए। बूढ़ी माँ को वहीं खटिया पर ही छोड़ दिया और कह दिया कि माताजी हम कहीं पार्टी करने जा रहे हैं। उस बहू ने कहा कि हम कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, चावल रख दिए हैं हमने रसोई में, आप बना के खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा बेटा मुझसे तो नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो मुझे गैस चलाना आता है, मुझे आपके सामान का भी नहीं पता कहाँ रखा है, और बेटा बात तो ये है, चल मैं बना भी लूंगी, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मेरे बूढ़े हाथ पैरों से आपका सामान कोई छूट गया टूट गया तो आप मुझे डांटोगे, इसलिए बेटा कोई बात नहीं, तुम पार्टी में चली जाओ, मैं तो भूखी ही रह लूंगी। जब इस बात का उसके बेटे को पता चला कि माता कैसे रहेगी, वो बहुत चिल्ला कर पड़ी और कहने लगी अरे रहने दो जी, मैंने चावल रख दिए बना के खा लेगी, बोल दिया है मैंने माँ को। उसका बेटा कहने लगा अरे कैसी बात करती हो, बूढ़ी माँ है कैसे बनाएगी, और यदि बनाएगी भी तो सामान छूट गया हाथ से तो तुम फिर इसके ऊपर चिल्लाओगी। एकदम से याद आया कि कोई बात नहीं, बाजू में जो मंदिर है उस पे आज भंडारा है, उस भंडारे में माता चली जाएगी और वहां पर प्रसाद ले आएगी। चले गए पार्टी में, पार्टी करी अच्छे से, लेकिन जो पोता था उसका मन उस पार्टी में नहीं लग रहा था, उसको तो उस अपनी दादी माँ की याद आ रही थी। पार्टी खत्म हुई और अपने घर को आने लगे। जब वो बेटा जो था उनका पोता जो था उस बुढ़िया का, वो कहने लगा पिताजी, बोले हाँ बेटा, मैं मम्मी के लिए अपने यहाँ एक इतना बड़ा घर बनवाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा। बड़ी राजी हुई वो माँ। अच्छा बेटा मेरे लिए आप मकान बनवाओगे? हाँ माँ बहुत बड़ा बनवाऊंगा। अच्छा और क्या बनवाओगे? उस घर में एक मंदिर भी बनवाऊंगा। अच्छा बड़ी राजी हो रही है उसकी माँ कि मेरा बेटा इतना होनहार बनेगा कि इतना छोटा होते हुए भी सोच इतनी बड़ी है। मंदिर बनवाओगे? हाँ माँ मैं मंदिर भी बनवाऊंगा।
अच्छा फिर क्या करोगे? मैं उसमें रोज भंडारे करवाया करूंगा। अच्छा भंडारे भी करवाओगे? बोलो हाँ माँ मैं भंडारे भी करवाऊंगा। और क्या करोगे? और भी माँ मैं बहुत कुछ करूंगा। कहने लगी, बड़ी राजी हो रही थी उसकी माँ। पिताजी ने पूछ लिया, बेटा ये सब क्यों करोगे आप? क्या बात है, क्यों करना चाहते हो? उस पोते ने जवाब दिया, पिताजी जब ये माँ है ना मेरी, ये बूढ़ी हो जाएगी ना, जब इसके चलना फिरना बस की बात नहीं रहेगा, और मेरी शादी होकर मेरी बहू जब घर पर आ जाएगी और मेरी माँ बुढ़ी हो जाएगी तो पार्टी में मुझे भी जाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ घर से बाहर भंडारा खाने जाए। मैं तो अपने घर में ही मंदिर बनवा दूंगा ताकि वो घर में ही भंडारा। अब तो आंखें खुल गई, सोच में पड़ गई वो माँ। और ये सत्य बात है, आज हम जो करते हैं ना, हमारी औलाद भी तैयार है वही करने के लिए जो हम कर रहे हैं। वो बहू आती है और अपनी सास के चरणों में गिर गई और अश्रुधारा बहने लगी उस बहू के आंखों से कि हे माँ मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। उस बूढ़ी माँ ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटा मैं अपने लिए नहीं रोती थी, मैं तो तुम्हारे लिए ही कहती थी कि ये बच्चा क्या सीख रहा होगा, ये बच्चा कैसी शिक्षा ले रहा होगा। तो कहने का भाव ये है, मेरी माता हो इस कली काल में तो माँ को पता नहीं क्या बना दिया, सौतन बना दिया है माँ को। बहू मिलने तक नहीं देती है अपने पति को। और मैं तो ये कहता हूं कि धिक्कार है ऐसी बहू। माँ ने पैदा किया, माँ की किसान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है कि माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। कोई जाता वैष्णो देवी, कोई जाता धाम करौली है, बहू बेटों को नहीं सुहाती अपनी माँ की बोली है। ध्यान रखो मेरे माताओं, अपने बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालो, रामायण पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई के लिए मत भेजो, भेजिए, अच्छी बात है, पढ़ाई करवाओ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में संस्कारों को ना भूलने दें। जो पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, अर्धनग्न शरीर से जवान बहन बेटी बाजारों में घूम रही हैं। जरा एक बार वृंदावन जाकर देखिए, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, हम और तुम तो उनके आगे सुंदरता में 1% भी नहीं है। आपने अंग्रेजों को देखा होगा, लेकिन वृंदावन में इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए हैं क्या? किसी ने किए हैं? किसने किए हैं? वहां पर अंग्रेज लोगों को देखा होगा ना, साड़ी ही पहनते हैं,
कान में भी तुलसी, नाक में भी तुलसी, गले में भी तुलसी, सब कुछ त्याग दिया और अपनी हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। समझ जाओ, समय है अभी भी, नहीं पछताना तो पड़ेगा। आज माता अदिति से कह रहे हैं कश्यप, क्या बात है देवी, कैसे चिंतित हो? कहने लगी, प्रभु मुझे बड़ी चिंता हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है। राजा बलि ने मेरे पुत्रों से सब कुछ छीन लिया, अब मुझे कैसे चैन हो सकता है? मुझे तो एक ऐसा पराक्रमी, ऐसा दिव्य पुत्र पैदा हो जो मेरे इंद्र आदि पुत्र हैं, उनका स्वर्ग उन्हें वापस मिल जाए, जो ऐसा प्रतापी हो, ऐसा बलवान हो, जो राजा बलि से मेरे पुत्रों का जो स्वर्ग छीन लिया है राजा बलि ने, वो वापस दिला दे। ऐसे दिव्य पुरुष की मैं कामना चाहती हूँ। कश्यप जी कहने लगे, वे देहो भौतिक नात्मा, वे चात्मा प्रकृति पर, कस्य के पति पुत्र धाम, अरे देवी, कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है? ये संसार तो नाशवान है, इसके झमेले में क्यों पड़ती हो देवी? पुत्र पैदा होगा तो उसके लिए रोना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नाना प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। माता अदिति कहती है, नहीं स्वामी, मुझे पुत्र चाहिए। आज फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, कश्यप जी कह रहे हैं देवी अदिति से कि अभी फागुन मास है और शुक्ल पक्ष में प्रथमा से और त्रयोदशी तक आप व्रत करना, जिसको बोलते हैं पयोव्रत। फागुन मास में प्रथमा तिथि से और त्रयोदशी तिथि तक का 13 दिन का व्रत होता है, जिसको बोलते हैं पयोव्रत। कश्यप जी ने अदिति से कहा कि देवी आप इस व्रत को कीजिए और इस व्रत के दिव्य प्रताप से आपको एक पराक्रमी पुत्र पैदा हो जाएगा। यज्ञ प्रोश्चत तीर्थपादः, तीर्थ श्रवण मंगल नाम थे, आपान्य लोक व्रजेनोपसमोदयादा, सैन्य कृतशानि भवनानि सिद्धि नानाथा। और इस स्तुति का तुम नित्य जाप करना, आपको निश्चित पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जब माता अदिति ने सारा काम किया तो आज माँ को गर्भ धारण हो गया। वो समय आ गया जब माता अदिति के 9 मास पूरे हो गए। आज भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है। और ठीक दिन के 12 बजे हैं। मेरे प्रभु वामन का रूप लेकर के प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की। केवल 52 अंगुल के हैं 52 भगवान।
आज गर्भगृह में माता अदिति को दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। और कहने लगे मां बताइए क्या आज्ञा है। पहले तो मां कहने लगे प्रभु आप बेटा बनकर आए हो ना, तो बेटे के रूप में आइए। ये चतुर्भुज रूप से आप बेटे के रूप में आइए। और जब जब भी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा है ना, जब जब मेरे प्रभु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया है और धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु नाना प्रकार के बाबा तुलसी भी बड़ी सुंदर रचना करते हैं मानस में। हो जब जब होए धर्म की हानि, 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 बाढ़ैया सुर अधम अभिमानी, बाढ़ैया सुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तबे तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरै नोट विधि सज्जन पीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, हरि बोलो, बोलिए राम सभी। सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल भवन अमन। जब वामन भगवान छोटे से बड़े सुंदर बन करके आए थे तो रत्नमाला ने देखा ना, छज्जे पर खड़ी थी, अटारिया बनी रहती थी पहले, अटारी पर खड़ी थी। और जब वामन भगवान के ऊपर नजर गई ना, तो मन में ये भाव आया कि यदि मेरा बेटा ऐसा हो जाए तो मैं अपने आंचलों से इसको दूध पिलाऊं और अपनी गोद में सुला करके इसको दुलार करो, प्यार करो। कितना सुंदर बच्चा है। मेरे प्रभु ने मन ही मन सब जान लिया और कह दिया मन ही मन तथास्तु, अब तो हमें आपके यहाँ पुत्र बनकर भी आना पड़ेगा। और जब राजा बलि का संकल्प करवा दिया और सब कुछ 3 पैरों में मेरे प्रभु ने नाप लिया, बलि के पास कुछ नहीं छोड़ा, तो रत्नमाला के मन में ये भाव आ गया कि यदि ऐसा बेटा मेरा होता ना, तो इसे अपनी आंचलों के जहर लगा करके दूध पिलाती और इसे जहर पिला करके मार देती। प्रभु ने कहा कि ठीक है, हम आपका जहर भी पिएंगे। आज वो ही पूतना बनती है, अगले जन्म में जाकर कथा आएगी, सुनाई। राजा बलि के द्वार से मेरे प्रभु जाने लगे। राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया और राजा बलि हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु आपके बगैर मैं कैसे रहूंगा। तो कह दिया राजा बलि से,
मेरे प्रभु ने कि राजा बलि आप चिंता ना करो, 4 महीने मैं पहरे देने आऊंगा, 4 महीने ब्रह्मा जी पहरा देने आएंगे और 4 महीने बाबा भोलेनाथ शंकर भगवान आपका पहरे देने आएंगे। तो आज भी मेरी माताओं अभी पहरा देने कौन गया हुआ है पाताल में? किसका पहरा है? विष्णु भगवान का। हाँ। ताली बजाइए इस माता के लिए। शादियां इसीलिए नहीं होती हैं क्योंकि विष्णु भगवान कहां चले जाते हैं? पाताल में राजा बलि के यहाँ पहरा देने के लिए। और मैंने कल भी बताया था कि वर की पूजा विष्णु के रूप में होती है, तो विष्णु भगवान की अनुपस्थिति में पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होते हैं, बाकी सभी कार्य होते हैं।